चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर कौमी असम्बली में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हमारी क़यादत चाहे ना चाहे क्या हम पार्लियामेंटेरियंस कोई मिसाक़ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते। जो वाक़या हुआ इसकी तह तक जाने की कोशिश करूँगा, जो कर सकता था किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। अता तारड़ ने पार्लियामान को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए तहरीक पेश की। कौमी असम्बली ने कसरत राय से पार्लियामानी कमेटी तश्कील देने की तहरीक की मंजूरी दे दी। कमेटी के 16 अरकान होंगे। हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी होगी। अगर चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होके ऑपोजिशन को गाली दे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। और इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े, यहाँ आके अवाम का खिदमत करे, अवाम का काम करे। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप इस असेंबली पे हो, वो तो खुश होंगे कि आप निकले। ऐसा कमेटी बनाए जो हाई पावर कमेटी, जो हमें तजवीज दे, जो आपको तजवीज दे, जो नेशनल असेंबली को तजवीज दे कि इस हाउस को हम कैसे फाल कर सकते। बानी पीटीआई ने जो किया अगर वही करेंगे तो कल हम भी जेल में होंगे। पीटीआई को कहा था असेंबलियां ना छोड़ें, ये उनकी अपनी जिद थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। बोले ये आज खुद भी भुगत रहे हैं, मुल्क भी। आज सियासत को गाली बना दिया गया है। आज हम एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं। अख्तर मैंगल के फैसले पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इससे फर्क नहीं पड़ता किसी ने मेरे बाप माँ को जेल में डाला। आपका लीडर कुछ अरसे के लिए जेल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका केस मेरिट पर लड़ें, बाहर जो सियासत करें वो हमारी मर्जी है, मगर ऐवान हमारी जिम्मेदारी है। पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। मखसूस लॉबी कभी नहीं चाहेगी इत्तफाक राय हो। स्पीकर से दरख्वास्त है, पहले ऐवान को फाल करें, फिर मुल्क को करेंगे। अपोजिशन का अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर कौमी असम्बली में एहतजाज। रहनुमाओं की रहाई का मुतालबा। लेकिन इवन वजीर आला नहीं पहुंच सका, वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। आप कहें हाउस इज इट जन और लाइटें ऑफ हो एग्जैक्ट टाइम पे, क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? दुनिया के किस मुल्क में दहशतगर्दी का दबा आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाता है अगर आपका जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे खत्म हो जाता है? अगर कोई शख्स बाहर से पुलिस से भाग के यहाँ पनाह लेता है, वो गलत है। कोई भी बाहर से भाग के नहीं आया। ये पार्लियामान की बेतौकीरी हुई है, इसलिए हमने इस पे स्टैंड लिया है कि ये जो इशू है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, अपनी अददी अक्सरियत, हमारे बंदे तोड़ के नहीं, हमारे बंदे उठा के नहीं, आप शौक से लाइए, लेकिन उसके लिए पूरी एक अपोजिशन को आपने उठा के ले गए, आप उनको गिरफ्तार करके ले गए, ये नामुनासिब है, ये इस ऐवान की बेतौकीरी है। ऑपोजिशन का अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर कौमी असम्बली में एहतजाज। रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, गिरफ्तार अरकान के ऐवान में आने तक 10 मेंबरान के सिवा कोई इजलास में नहीं आएगा। हमारा इरादा 6 बजे जलसा खत्म करने का था। कौन सा मुल्क है जहां जलसा लेट करने पर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो? जलसा एक बहाना, हमारे अरकान को उठाना था। नकाबपोश लोग आए, चाबियों से दरवाजे खोले, उन लोगों को दरवाजों की चाबियां किसने दी? स्पीकर ने गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। अली मोहम्मद खान बोले, स्पीकर की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे कब्जा हुआ, यहाँ हम पिछले दरवाजों से आते थे। ये ऐसी कोई प्रेसिडेंट दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे कब्जा हो जाए। पर वहाँ पे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई हफ्ते बल्कि महीने लोग वहीं नहाते थे, वहीं कपड़े बदलते थे, वहीं कपड़े सुखाते थे अपने। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर KP ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया ना होता। इस पार्लियामेंट के वकार को बदतरीन तरीके से मजरूह किया गया। अगर प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी हुए तो इट्स योर प्रोगेटिव, यू टेक डिसीजन। उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। जो ज़रूरत जिस चीज़ की है, जिसकी कमेटी का जिक्र किया, मैं हुकूमत की तरफ से इस तजवीज़ को एंडोर्स करता हूँ।
ये पार्लियामेंट के बाहर कपड़े धोते थे। पार्लियामेंट पर हमले की मिसाल नहीं मिलती। जब हमला हुआ तो हम पिछले गेट से अंदर आते थे। जो कुछ हुआ वो वज़ीर आला KP के जलसे की तकरीर का रद्द अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जब हम सब गिरफ्तार हुए तो किसी ने आइन शिकनी नहीं की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, सियासत ज़रूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आज ऐवान में हंगामा ना हो तो खबर नहीं बनेगी का नज़रिया मकबूल हो चुका। मुखालिफिन को गालियां निकालना आज मकबूल बयानिया बन चुका। PTI रहनुमाओं की पेशावर हाईकोर्ट से राहदारी जमानत मंजूर। उमर अयूब, असद कैसर, फैसल अमीन और जरताज गुल को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। अदालत का चारों को 10 अक्टूबर तक मुतल्लिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा। कहा, पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पार्लियामेंट में हमला हुआ, आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। असद कैसर ने कहा, मुल्क में कोई आइनी हुकूमत नहीं, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि अरकान पार्लियामेंट से गिरफ्तार किए जाएं। उधर शुएब शाहीन की 26 नंबर चुंगी तोड़फोड़ केस में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन अरसलान शाहजेब टीम के सरबराह होंगे। SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और SP सदर टीम का हिस्सा होंगे। IG इस्लामाबाद को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों पर स्पीकर ने सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सार्जन एट आर्म्स अशफाक अशरफ और 4 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। पार्लियामेंट की लाइट्स बंद करने पर CDA के 5 मुलाजमीन मुअत्तल। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है, गिरफ्तारियों के दौरान कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित का ख्याल रखा गया। तरह से तकारीर की जा रही हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सेनेट। कुछ लोग दुश्मन बयानिए को, नफरत के बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। तो ये कौम को सोचना है, अवाम को जो माशी बहरानों में फंसी हुई है, निकालने के बजाय सियासी जमात के नारे और बयानिए पर अगर आप गौर करें तो लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान में खड़े हुए हैं। लगता यह है कि दुश्मनों की सफ में खड़े होकर पाकिस्तान को कमजोर करने और आवाम को उकसाने और मईशत को खराब करने के अलावा इनके पास कोई बयानिया और कोई एजेंडा है ही नहीं। एक मुंतखब वजीर आला की जो जबान है उसकी तो उसके अपने पार्टी के लोग सिवाय एक शख्स के, वो हमेशा जो भी उस वक्त सूबा सिंध के मुंतखब लोग थे उनके खिलाफ बात करता था तो बड़ी वाह करता था। तो उस पर जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। एक सियासी जमात के रहनुमाओं की गुफ्तगू और रवैया इंतहाई नामुनासिब है। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। मखसूस सियासी जमात के बयानिया ने पाकिस्तान की साख मुतासिर की। कौम को नफरत का बयानिया बेचने वालों को पहचानना होगा। बैरूनी ताकतों के अलाकार मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, अली अमीन गंडापुर के बयानात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला KP मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती वजूद और इक़दामात अवाम के मुफादात से मुतसादिम हैं। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, आप तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं, हमेशा सियासी रिवायात और जमहूरी अक़दार के अमीन रहे हैं। हुकूमत जिस तरफ जा रही है वो तबाही का रास्ता है। जब इन्हें फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाता है तो इन्हें तकलीफ होती है। देखते हैं स्पीकर कैसे प्रोडक्शन ऑर्डर पर दस्तखत कराते हैं। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जलसे की वजह से पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। इजाज़त देकर रास्ते बंद करना कौन सी जमहूरियत है। जलसे में वजीर आला ने जो गुफ्तगू की वो उहदे को ज़ेब नहीं देती। बानी PTI कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना सियासतदानों का काम नहीं।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बानी पीटीआई यू टर्न के माहिर हैं। पीटीआई रहनुमा अपनी पार्टी कारकुनों और आवाम से मुखलिस नहीं, हुकूमत कोशिश करेगी मुफाहमत के साथ सबको साथ लेकर चले। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान का कहना है कि हुकूमत अदालतों के अख्तियारात कम करने की कोशिश करने जा रही है। वजीर आजम कह रहे हैं कि आईनी पैकेज ला रहे हैं जिसको खुफिया रखा गया है। यह हुकूमत सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करना चाहती है। अगर हमें मुल्क में तहरीक चलानी पड़ी तो चलाएंगे। खिलाड़ियों ने मेहनत और लगन से खेलों के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों को आलमी मुकाबलों में शिरकत के लिए हर किस्म की मुआवनत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में खेल के मैदानों को आबाद करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारों और खिलाड़ियों की मुलाकात। मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में शील्ड्स और मेडल्स तकसीम। पाकिस्तान ने पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप की मेज़बानी की। 18 ममालिक के 300 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की 2 ख़वातीन फाइटर्स ने गोल्ड मेडल जीते। कौमी एथलीट्स ने 4 सिल्वर मेडल भी हासिल किए। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल के खिलाड़ियों की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। आवाम को फिर 440 वोल्ट का झटका। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.74 इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इत्तलाक मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 5.7 शिद्दत का जल्जला। लाहौर, साहिबाल, मुल्तान, खानेवाल, शुजाबाद, बुरेवाला में जल्जला। सरगोदा, पिंड दादन खान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, डीआई खान, टांक में भी जल्जला। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज़ डेरा गाजी खान का इलाका शादीवाल था। IMF का दबाव। इस्लामाबाद के घरेलू बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज खत्म। बिजली पर ₹14 फी यूनिट का रिलीफ वापस ले लिया गया। सितंबर के बिलों में आइस्को सारिफीन ₹14 यूनिट सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन को माह सितंबर के बिजली बिल 1 जुलाई के निर्खों के मुताबिक जारी होंगे। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का 11 और 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी के लिए खत लिखने का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को खत लिखूंगा कि 11 और 12 रबीउल अव्वल छुट्टी दी जाए। कि इलेक्ट्रिक को भी खत लिखकर कहूंगा कि लोड शेडिंग ना करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सूबे की 112 तहसीलों में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शाहराहों के बड़े मंसूबों की मंजूरी। पंजाब फिल्म फंड कायम करने की मंजूरी। सैलाब के कटाव से बचाने के लिए फ्लड प्रोटेक्शन बंद बनाने की मंजूरी। उधर वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरों को उलमा कराम से मिलने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। पुलिस एहलकारों को APC बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तश्कील नौ और जदीद ट्रेनिंग की हिदायत। नाजायज़ असलहे के खात्मे के लिए मुहिम मजीद तेज करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड्स केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा, डैम्स फंड्स के पैसे वफाक और वापडा को दिए जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा, डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट वापडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है? वापडा के और भी कई मंसूबे होंगे। ये केस कैसे शुरू हुआ? सुप्रीम कोर्ट का फैजान से तफ्तीश न करने पर पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। IG इस्लामाबाद की तलबी पर हाई कोर्ट में पेशी। अदालत ने पुलिस हुकाम से पूछा, आपने इससे तफ्तीश की कि कौन कहां ले गया था? पुलिस हुकाम ने बताया, जी अभी तफ्तीश नहीं की, एक वीडियो अपलोड हुई थी।
बहस, तकरार और इल्जामात की बौछार। अमरीकी सदारती मुबाहिसे का फातिह कौन? एक दूसरे पर तनकीद के तीर चला दिए। कहीं हैरिस हावी नजर आई तो कभी ट्रंप का पलड़ा भारी रहा। ट्रंप ने कैमिला हैरिस को तारीख की बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। कहा अगर हैरिस जीत गई तो अगले 2 साल में इसराइल का वजूद नहीं रहेगा। कैमिला हैरिस ने कहा ट्रंप ने जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। अरबपति अफराद और कंपनियों को टैक्स पर रियायत देना चाहते हैं। फौजी रहनुमाओं ने ट्रंप को काबिल तहकीर शख्स करार दिया था। पुतिन एक डिक्टेटर हैं जो ट्रंप को लंच में खा जाएंगे। ट्रंप ने बेबुनियाद दावा किया कि तारकीन वतन अमरीकी शहरियों के पालतू जानवर खा रहे हैं। ट्रंप बोले अमरीका का मुफाद इसमें है कि रूस यूक्रेन जंग खत्म हो जाए।